हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। आज हम लोग रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, तो उसको ये टॉपिक को हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो में बने रहिए आप लोग, समझे, और एकदम मन से पढ़िए। ठीक है ना। तो हम लोग आज क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, क्वांटम नंबर का अगला लेक्चर, रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस चीज को समझने के लिए ना हम लोग 3 रूल का सहारा लेंगे। सबसे पहला रूल, इसका नाम है ऑफ बॉब प्रिंसिपल। दूसरा हुंड्स रूल। ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है। तीसरा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ऑफ प्रिंसिपल या ऑफ रूल, हुंड्स रूल, ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बात समझे? तो ये 3 चीज को हम लोग समझेंगे आज। ठीक है। तो हमारा पहला जो प्रिंसिपल है उसका नाम क्या है, ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। ये 3 प्रिंसिपल को समझने के बाद हम लोग ना किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करना सीख जाएंगे। और वो क्या मदद करेगा, ये सीखने के बाद ये हम कहाँ अप्लाई करेंगे, तो जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए पेपर वाला पूछता है तो हम इस तीनों रूल को समझ के इसके सहारे हम क्या करते हैं, पूरे के पूरे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख डालते हैं। समझे बात? तो सबसे पहले पहला जो हमारा रूल है इसका नाम क्या है, ऑफ बॉब प्रिंसिपल। समझे? ऑफ बॉब प्रिंसिपल क्या कहता है, स्टेटमेंट क्या है इसका, कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिलिंग अप या फिल्ड अप in an orbital of their increasing order of energy, of their increasing order of energy। एनर्जी अगर हमको पता हो ऑर्बिटल का तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, जो सबसे कम एनर्जी वाला होगा उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे। और जैसे जैसे एनर्जी बढ़ते जाएगा उस तरह से हम लोग भी इलेक्ट्रॉन को भरना स्टार्ट करेंगे। कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल से स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। तो ये चीज हमको पता कैसे चलेगा कि किस ऑर्बिटल का एनर्जी क्या है, किस ऑर्बिटल का एनर्जी क्या है। ये तो पता चल गया कि लोअर वैल्यू ऑफ एनर्जी से हायर वैल्यू ऑफ एनर्जी में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंचेगा, फिर ये आगे, फिर ये आगे और फिर ये आगे, मतलब हायर ऑर्बिटल के पास। लेकिन हमको ये कैसे पता चलेगा कि किस ऑर्बिटल का एनर्जी क्या है, इसके लिए हम लोग एक चार्ट का एक ग्राफ प्लॉट करते हैं और उससे पता करते हैं पूरे ऑर्बिटल का। ठीक है। वो ग्राफ किस तरह का है हम लोग देखते हैं, और कितना आसान है वो भी पता चल जाएगा तुमको। एकदम आसान है।
ठीक है। सबसे पहले हम पूरे ऑर्बिटल को ना इस तरह से लिखेंगे 2s 2p, 2d तो होगा नहीं। उसके बाद अगला 3s 3p 3d, 4s 4p 4d और 4f, समझे बात। उसके बाद 5s 5p 5d 5f 5g। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं ना, मतलब लिखते चलेंगे। फिर 6s 6p आगे, फिर 7s 7p आगे। मतलब यहाँ तक तुमको याद रखना है, इसके आगे तो तुम ये यूज ही नहीं कर पाओगे, मतलब उतना हमारे पास एलिमेंट है ही नहीं। यहीं आते आते मेरा एलिमेंट खत्म हो जाता है। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, इस तरह से लिखने के बाद जो ऑर्बिटल को हम पहले कट करेंगे ना, उसमें तुमको इलेक्ट्रॉन भरना है। और तुमको पता है कि s ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, मैक्सिमम 2, p में कितना भरा जाता है, d में कितना, f में कितना, तो ये तुमको पता है, ठीक है। उसके बाद हम 2s में, फिर उसके बाद क्या कटा, पहले देखो पहले क्या कटा, ये कटा ना, पहले इस दोनों में कौन कटा है, ये, तो इसमें पहले इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें, फिर आगे 3p 4s, फिर 3d 4s 4p 5s, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से। तो ये हमारा क्या है, एक ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन को भरने का, मतलब जो पहले कटा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले। तो अगर कोई एनर्जी पूछ ले तो हम एनर्जी कैसे बताएंगे, हम बताएंगे कि 1s का सबसे कम है, फिर 2s का, फिर 2p का, फिर 3d, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। मतलब 1s का सबसे कम, उससे ज़्यादा 2s, उससे ज़्यादा 2p, उससे ज़्यादा 3d। तो इस तरह 2p 3s, उससे ज़्यादा 3p, फिर इधर ऐसे बढ़ता जाएगा, समझे बात। एक मिनट रुक जाओ, ये पहले कटा इसका कम, फिर ये कटा इसका कम, फिर ये कटा, फिर ये सही है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ऑर्डर एनर्जी का बता पाते हैं। लेकिन अगर इसी में से रैंडम कोई तुमसे पूछ दे कि बताओ 5s और 4f में किसका बड़ा और किसका कम, मतलब किस में पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे और किस में बाद में, तो ये तुम नहीं बता पाओगे, मतलब थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, 2 मिनट लग जाएगा ये करने में, पूरा लिखने में। लेकिन अगर हम एक और रूल बता दें तुमको, तो तुम इसको विदिन 1 मिनट बता पाओगे, 1 मिनट से पहले बता दोगे, समझे बात। 30-40 सेकेंड में तुम क्या करोगे, इसको बता डालोगे। तो उस रूल का क्या नाम है, उस रूल का नाम है n+l रूल। n+l रूल समझने से पहले हम लोग ना 2 पॉइंट लिखेंगे और उसको क्या कर लेंगे, माइंड में सेटअप कर लेंगे, ठीक है बात। तुमको ये पूरा ग्राफ याद करने की कोई जरूरत नहीं अगर n+l रूल को समझ गए तो, ठीक है। सबसे पहला लाइन क्या बोला था n+l रूल में, कि ऑर्बिटल हैविंग orbitals having lower value of n+l rule या n+l, lower value of n+l, then that orbital filled first या filled up first, समझे बात। मतलब अगर 3s और 2p में या 3p में तुमसे पूछ ले कि कौन ज़्यादा, मतलब किसको पहले भरेंगे और किसको बाद में, तो हम ना इसके लिए n वैल्यू बताएंगे और इसके लिए l वैल्यू बताएंगे। फिर इस दोनों का n+l रूल, मतलब n+l लगा लेंगे और वैल्यू निकाल के बता देंगे। जिसका कम
उसमें क्या, उसका क्या होगा, पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो लाइन लिखा हुआ है कि ऑर्बिटल हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ n प्लस एल दैट और देन दैट ऑर्बिटल फिल्ड अप फर्स्ट, इसका मतलब हुआ कि जो भी सम कम आएगा ना जिस ऑर्बिटल के लिए, सम निकालेंगे n प्लस एल का, और वो अगर कम आया इसका मतलब वो पहले भरा जाएगा। अगर वो पहले भरा जाएगा तो इसका मतलब उसका एनर्जी क्या है, कम है। बात समझ रहे हो? तो अब n और l कैसे निकालते हैं किसी भी ऑर्बिटल के लिए, मान लो यही है दिया हुआ, तो ये जो वैल्यू होता है ना ये हमारा n वैल्यू होता है, और ये जो वैल्यू होता है ये l वैल्यू होता है। अगर l वैल्यू 0 है तो वो s ऑर्बिटल को बताएगा, अगर l 1 है तो p, l अगर 2 है तो d, l अगर 3 है तो f, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो ये देखो एक मिनट, इसके लिए क्या हो जाएगा, n 3, l 0, 3 1, सम कितना होगा 3, सम 4, किसका ज़्यादा आ गया, इसका ज़्यादा आ गया, मतलब ये बाद में भरा जाएगा, इसको पहले भरेंगे, मतलब एनर्जी किसका ज़्यादा हुआ, इसका, ये एनर्जी का ऑर्डर है, और भरा कर कौन जाएगा पहले, ये। और यही हम देखे थे उस ग्राफ से भी देखे थे ना। बताओ समझे बात, इतना समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या है, दूसरा लाइन क्या था, ये तो पहला लाइन समझ में आया, दूसरा लाइन क्या है इसी रूल का। मान लो दो ऑर्बिटल के लिए ना n प्लस एल वैल्यू सेम आ जाए, तो अब तो मतलब एक डिस्कशन हो जाएगा कि भाई ऑर्बिटल, अभी तुमने बताया कि n प्लस एल वैल्यू जिसका कम हो उसमें तो पहले इलेक्ट्रॉन भर देंगे, लेकिन अब लो, अब तो n प्लस एल वैल्यू दोनों का सेम आ गया, तो अब क्या करेंगे, तो दूसरा लाइन क्या बोला जाता है, या दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया n प्लस एल रूल में, कि इफ orbitals having same value of n plus l then orbital having lower value of n filled up फर्स्ट। मतलब क्या हुआ कि अगर जिस ऑर्बिटल के लिए, या जिस 2 या 3 4 कितने भी ऑर्बिटल के लिए अगर n प्लस एल वैल्यू सेम आ जाए, तो उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा जिसका n वैल्यू कम हो। मतलब क्या हुआ, अभी कुछ देर पहले 3s और अगर मान लो 2p हो, तो इस दोनों के लिए n प्लस एल वैल्यू निकालोगे तो यहां देखो इसका n कितना 3, l कितना, s कितना, s के लिए l कितना 0, और इसके लिए बताओ 2 और प्लस 1, सम कितना आया 3, सम कितना आया 3, समझे बात, सम कितना आया 3, और इसका भी सम कितना आया 3। तो अब देखो, अब दोनों का सम इक्वल आया, इसका मतलब एनर्जी तो इक्वल हो गया दोनों का, ठीक है। तो अब बताओ कि किसके लिए, किसको पहले और किसको बाद में भरेंगे, तो जिसका n वैल्यू कम होगा उसको पहले भरेंगे, मतलब इसका एनर्जी कम रहेगा, समझे बात, इसका एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वो जो अभी कुछ देर पहले हम बताए कि दोनों का एनर्जी सेम होता है, ऐसा नहीं, इसमें पहले भर रहे हैं, इसका मतलब इसका एनर्जी कम हो गया, समझे बात, समझे। तो ये पहले भरा जाएगा, तो n वैल्यू से डिसाइड कर लेंगे। इस दोनों को ना याद रखो, बाकी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, समझे बात। रूल अगर लिखने के लिए आता है तो उसके लिए रूल याद कर सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट दिमाग में क्या लगाएंगे, ये दोनों पॉइंट को याद रखेंगे, ठीक है। बात समझ में आया। इस दोनों पॉइंट से हम लोग क्या बना सकते हैं, एनर्जी का ऑर्डर भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। गिवन ऑर्बिटल मान लो 3s 2p 3p 3d दे दे और बताए कि, बोले कि सजा दो, एनर्जी में सजा दो इसको, तो हम लोग इस दोनों पॉइंट को यूज करके एनर्जी में सजा डालेंगे, समझे बात। अब इसको क्या करें, आगे ले चलते हैं, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी,
हुंड्स रूल क्या कहता है, ये अगला रूल है इलेक्ट्रॉन को फिल करने का। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये हमारा अगला रूल है। और इस रूल को क्या बोलते हैं, मतलब इसमें क्या बोला जाता है कि इन डीजेनरेट सेट ऑफ ऑर्बिटल in degenerate set of orbital electrons filled up first singly, मतलब singly, after that if electron if electron is present, उसके बाद भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहा तो हम क्या करेंगे, देन पेयरिंग विल स्टार्ट, तब हम पेयरिंग स्टार्ट कर देंगे। पेयरिंग विल स्टार्ट। अच्छा, पेयरिंग स्टार्ट तो कर देंगे तो कोई हमसे पूछ दे या कोई बच्चा पूछेगा तुम्हीं लोग से कि बताओ पेयरिंग दोनों को सेम स्पिन में करेंगे या अपोजिट स्पिन में करेंगे, तो वो हमारा अगला क्वांटम नंबर, कौन क्वांटम नंबर है सबसे, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो भी बचा हुआ है, तो वही बता देगा कि किस तरह से तुमको उसमें भी भरना है। अब देखो इसमें एक ना डीजेनरेट वर्ड आया, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऑर्बिटल हैविंग सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। समझे, जैसे मान लो 3p, तो 3p में ये 3 ऑर्बिटल है इसके पास 3, तो इस तीनों का जो एनर्जी होगा ना वो इक्वल होगा। जैसे मान लो d के लिए, तो d में जो 5 डब्बे प्रेजेंट होते हैं तो ये पांचों के लिए एनर्जी क्या हुआ, सेम हुआ, तो इसी को बोलते हैं डीजेनरेट सेट। क्या बोलते हैं इसको, डीजेनरेट सेट। समझे, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरें। अब देखो इसमें हमको पता है कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एक डब्बे में, तो 3 में कितना 6 हम भर सकते हैं। तो 6 भरने के लिए कोई बच्चा क्या करे, इस तरह से पेयरिंग बने, सिंगली करे, फिर पेयरिंग स्टार्ट करे ऐसे, या इसको हम मतलब कुछ देर के लिए p बना लेते हैं। अगर मान लो यही p यहाँ भी है, तो कोई बच्चा क्या करे, पहले ही पेयरिंग स्टार्ट कर दिया, तो ऐसे कर लिया, पहले पेयरिंग कर लिया और फिर इसमें तो दोनों में आ जाएगा 6। अगर मान लो कि 5 ही इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, चलो ऐसे करते, या 5 या 4 ही है, चलो ऐसे, ठीक है। 1 मिनट के लिए मान लेना 4 इलेक्ट्रॉन हमको भरना था, ठीक है। तो हम ना पहले सिंगली भरे, फिर पेयरिंग कर लिए, लेकिन इस बार क्या किया ना, पेयरिंग पहले ही करना स्टार्ट कर दिए थे। तो अब कोई बच्चा कहेगा कि ये सही है कि ये सही है, तो इसी चीज़ को क्या समझाए थे, ये हुंड्स रूल समझा दिए थे कि तुम ना पहले सिंगली भरना और फिर क्या करना, पेयरिंग स्टार्ट करना, मतलब ये हमारा जो लिखा हुआ चीज़ है वो सही है। लेकिन इतना चीज़ तो समझ में आ गया, लेकिन फिर ये क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, इसका मतलब क्या होता है। इतना चीज़ तो इस रूल से समझ में आया, लेकिन ये क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं, और वो एग्जाम्पल है नाइट्रोजन का, और उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब निकलता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन क्या है ना, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, ये हमारा गैस है, नॉन मेटल है, ये सब तो समझ में आता होगा, ठीक है। इसका ना हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना स्टार्ट किए,
रूल को अप्लाई करके स्टार्ट करेंगे। हमको पता है इसका एनर्जी क्या है, कम है, तो इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, तो 2 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब कितना बचा है, 3 और बचा हुआ है, तो 3 बचा हुआ है, तो 3 इसमें, तो ये हमारा सबसेल वाइज हो गया। अब हम ऑर्बिटल के हिसाब से बढ़ते हैं। इसमें 2, इसमें भी 2। अब देखो, अब हुंस रूल को याद करो, सिंगल सिंगल सिंगल। एक तरीका ये हो सकता है, या इसमें तो ऐसे ही, इसमें ऐसे ही, लेकिन इसमें आओ, इसमें अब कोई बच्चा क्या किया ना, हुंस रूल को भूल गया था और वो क्या किया, पहले ही पेयरिंग स्टार्ट कर दिया, मतलब 2 और उसके बाद 1। तो अब देखो क्या हुआ, अब ना वो सोचने लगा कि ये सही है कि ये सही है, तो फिर उसको याद आया, अच्छा मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी था लिखा हुआ, तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी लिखा हुआ था, इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले ये जो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी लिखा है ना, एक्चुअली ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी SM, और SM होता है 2 इंटू समेशन ऑफ S, 2 इंटू समेशन ऑफ S प्लस 1। मतलब क्या हुआ, समेशन ऑफ स्पिन प्लस 1, 2 इंटू समेशन ऑफ स्पिन प्लस 1 कर लोगे तो वो तुम्हारा क्या वैल्यू दे देगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का। अब देखो इसके लिए स्पिन वैल्यू निकालते हैं सबके लिए। अगर इस इलेक्ट्रॉन के लिए हम S वैल्यू अगर प्लस हाफ लेते हैं तो इसके लिए तो क्या लेना पड़ेगा, माइनस हाफ। ये तो नोन, ये तो बताए थे स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में, समझे बात। अगर इसके लिए हम प्लस हाफ लेते हैं, इसके लिए क्या लेना पड़ेगा, माइनस हाफ। अब देखो इधर इस, तो इसके लिए भी वही, यहाँ देखो सबके लिए प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, ठीक है। यहाँ जो नीचे दूसरे वाले में किए हैं यहाँ भी वही वही हो जाएगा। तो जब हम सम करेंगे तो यहाँ कितना आएगा वैल्यू, S वैल्यू कितना आएगा, 0। S वैल्यू कितना आएगा, 0, क्यों, प्लस हाफ माइनस हाफ 0। यहाँ भी S वैल्यू कितना, 0। यहाँ S वैल्यू कितना, प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, मतलब प्लस का 3/2, ठीक है। और यहाँ देखो इसके लिए, यहाँ देखो इसमें तो S 0 हो जाएगा और बचा क्या, प्लस हाफ, तो हम यहाँ लिख देंगे S बराबर प्लस हाफ। और इसका ना मोड भी लिया जाता है, ठीक है, ताकि तुम माइनस, अगर माइनस मान के चलते हो इसको तो मोड लेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा खुद ब खुद। तो अब देखो दोनों के लिए SM वैल्यू निकालते हैं। अगर इसके लिए हम SM वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 2 इंटू 3/2 प्लस 1, 2 इंटू 3/2 प्लस 1 कितना हो गया, 4, मतलब 4, सॉरी, ठीक है। और यहाँ भी क्या हो जाएगा, SM वैल्यू 2 इंटू S का वैल्यू कितना है, हाफ प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। तो अब देखो, ये देखो यही स्पिन मैग्नेट मतलब मैक्सिमम है। यहाँ देखो SM वैल्यू कितना, मैक्सिमम। तो ये जो भरा हुआ चीज़ है ये हमारा सही है। वो यही बताए थे कि अगर इस तरह से तुम भर दो, दोनों 2 पॉसिबिलिटी थी ना, दोनों तरफ से हम भरे और दोनों को भरने के बाद स्पिन मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी निकाल दिए। और निकालने के बाद क्या हुआ कि देखे कि जिसमें मैक्सिमम वैल्यू आया वो हमारा करेक्ट बैठा, किसके हिसाब से, हुंस रूल के हिसाब से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम ना इस तरह से भरो इलेक्ट्रॉन कि तुम्हारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो, ज्यादा हो। अब इसी में देख लो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 2 3 3 है, इसमें कितना है, 1 ही है। तो ये हमारा गलत है रिप्रेजेंटेशन और ये क्या है, सही है। बात समझ रहे हो। तो ये तरीका सही है। अब लास्ट वाला जो है उसमें क्या बताया गया था, वो हमको बताए थे पॉलिश बाबा, वो बताए थे कि हम ना एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को किस तरह से भरें, पैरेलल स्पिन में भरें या अपोजिट स्पिन में भरें। एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, क्या होता है
no two electron in an orbital have same value of no two electron in an orbital having same value of 4 क्वांटम नंबर। बताते हैं, हमारे पास जो 4 क्वांटम नंबर है वो 4 क्वांटम नंबर किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। और अगर मान लो हमारे पास 3s में भरना था 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। या दूसरा रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता है ना, दोनों को इस तरह से भरे, या तो ऐसे भरो या तो ऐसे भरो। तो अब यही बता रहा है। अब देखो इस इलेक्ट्रॉन के लिए n वैल्यू कितना 3, l वैल्यू कितना 0, m वैल्यू कितना, अगर l 0 है तो ये भी 0 ही होगा क्योंकि -l से +l होता है, ये 0। अब s वैल्यू कितना होगा वो देखते हैं, ठीक। और इसके लिए n वैल्यू कितना, ये भी 3, l वैल्यू कितना 0, m वैल्यू कितना 0, और इसके लिए s कितना होगा। तो अगर मान लो तुम इसको +½ मानते हो तो इसको तो -½ मानना ही पड़ेगा, या इसको प्लस मानते हो तो इसको -½ जाना मतलब मानना पड़ेगा, ठीक है। तो यही चीज़ समझा रहे थे क्या पॉलिश बताए कि तुमको इस तरह से भरना है 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में कि उसका कम से कम 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकता है, लेकिन चौथा क्या हो जाए, डिफरेंट होना पड़ेगा, तभी वो रिप्रेजेंटेशन सही है। समझे बात। और ये जो रिजल्ट हम देखे ऐसा करके तो हमको पता चला कि ये तो यही चीज़ कहना चाह रहे हैं कि तुम ना एक ऑर्बिटल में ना 2 इलेक्ट्रॉन जो भरोगे उसको तुमको अपोजिट स्पिन में भरना पड़ेगा। बात समझ रहे हो, पैरेलल स्पिन में नहीं भर सकते, या तो तुम ऐसे नहीं भर सकते या इसको ऐसे बता दे कोई, ऐसे भी नहीं भर सकते। ये रिप्रेजेंटेशन क्या है, रॉन्ग है। तुम इस तरह से भरो कि 4 का 4 क्वांटम नंबर में से 3 सेम हो जाए चलेगा, लेकिन चौथा जो स्पिन है ना वो अपोजिट हो जाए। बात समझे। ये हमारा चारों का चारों क्या है, ये 3 का 3 रूल जो पढ़े और एक n+l रूल, इसलिए 4 बोल रहे थे हम। तो 4 जो रूल है, तो ये रूल को अगर तुम दिमाग में सेट कर दिए तो तुम्हारा जो है आगे बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा इनऑर्गेनिक का। बात समझ रहे हो। केमिकल बॉन्डिंग में, पीरियोडिक टेबल में, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में बहुत सारा चीज़ क्या है सलटते जाएगा। समझे बात। तो ये हमारा आज का लेक्चर यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप लोग ना वीडियो को व्यूज़ तो मिलता है लेकिन सब्सक्राइबर वहीं का वहीं। तो ये तो तुम लोग क्या करते हो, तो देख भी लेते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो यार। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा लगता है क्या? ठीक है, सब्सक्राइब करो, अगर अच्छा लगता है तो शेयर भी कर दो सबको। बात समझ रहे हो। ठीक है, थैंक यू।